क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोलुबिलिटी इन वाटर। वाटर में इनकी सोलुबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सोलुबिलिटी इन H2O कौन सा मोस्ट सोलुबल होगा इसमें? डी होगा। डी में से दो OH ग्रुप आ रहे हैं, दो हाइड्रोफिलिक ग्रुप आ रहे हैं, तो डी सबसे ज्यादा सोलुबल होगा। नेक्स्ट ए होगा, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल। अल्काइल पार्ट अगर स्मॉलर है तो ज्यादा सोलुबल होगा। इधर अल्काइल पार्ट बिगर आ रहा है तो लेस सोलुबल। और अल्काइल क्लोराइड्स तो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम ही सोलुबल होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पे अभी कंपेयर करनी है सोलुबिलिटी वाटर में। क्या आएगा? सबसे ज्यादा सोलुबल कौन सा होगा? इधर ए बी सी करता हूँ, ए बी एंड सी। क्या आएगा इधर ऑर्डर? सी सबसे ज्यादा सोलुबल होगा, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, या फिर ये इनसोलुबल होगा। ठीक है, या बहुत कम सोलुबल या इनसोलुबल। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अमाइंस और अल्कोहल में अल्कोहल ज्यादा सोलुबल होगी। ठीक है, तो इधर ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा सोलुबल। NH2 में वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, इसलिए कम सोलुबल होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स वुड साइक्लोहेक्सेन हैव द लोवेस्ट सोलुबिलिटी? साइक्लोहेक्सेन की सोलुबिलिटी लोवेस्ट किस में होगी? अभी अपने पास ये 4 सॉल्वेंट है, इसमें साइक्लोहेक्सेन की सोलुबिलिटी अपने को क्या चाहिए? लोवेस्ट किस में होगी? किसमें इजीली? अभी अपने पास साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर है ना, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर इजीली किसमें डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर के अंदर। लेकिन यहाँ पे नॉन पोलर कौन सा कंपाउंड दिख रहा है? हेक्सेन नॉन पोलर है। हेक्सेन में तो एक बहुत अच्छे से ये भी नॉन पोलर आ रहा है, तो इसमें से तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर में साइक्लोहेक्सेन में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लोवेस्ट सोलुबिलिटी फाइंड करनी है, हाईएस्ट रहेगी इधर, हेक्सेन में रहेगी हाईएस्ट। ये तो आंसर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट अभी देखो पेंटानॉल। देखो पेंटानॉल है, इधर भी क्या आ रहा है? बड़ा सा नॉन पोलर पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इधर भी नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, इधर ये नॉन पोलर पार्ट इधर मैं शो कर रहा हूँ, बड़े नॉन पोलर पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्या आएगा आंसर? इथेनॉल आंसर आएगा। इथेनॉल में देखो छोटा सा नॉन पोलर पार्ट है, और फिर ये जैसे साइक्लोहेक्सेन इसमें डिसॉल्व करना है तो तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ ब्रेक करने पड़ेंगे इधर, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बहुत इधर स्मॉल है। ठीक है, इसलिए इसकी सोलुबिलिटी इथेनॉल में क्या आएगी? लेस आएगी। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, स्मॉल नॉन पोलर पार्ट, इधर सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी? साइक्लोहेक्सेन की लोवेस्ट आएगी। आंसर आ जाएगा इथेनॉल। तो इस वे में कुछ ना कुछ तुम्हें करके कंपेयर करना है। नॉन पोलर इजीली डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर, ये तो नॉन पोलर ही है सॉल्वेंट, जिनमें नॉन पोलर पार्ट बड़ा है। ठीक है, सबसे नॉन पोलर पार्ट कम किसमें है? इथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लिखा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलुबल इन वाटर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इथेनॉल। मैच द कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में इधर दिए हैं कुछ कंपाउंड्स और सेकंड कॉलम में दिए उसके बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तुम्हें ये मैच करने हैं। देखो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के पहले कुछ अपन कर देते हैं। ठीक है, इसमें अभी देखो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एन हेप्टाइल अल्कोहल का होगा। एन हेप्टाइल अल्कोहल में अल्केन का पार्ट भी बड़ा है, तो लंडन फोर्सेस भी ज्यादा, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। मैक्सिमम होगा फर्स्ट का, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम क्या है? आर है, इधर आ गया फर्स्ट का आर। ठीक है, नेक्स्ट लोवेस्ट वाला देखते हैं। लोवेस्ट किसका होगा? अभी एन पेंटेन का होगा, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, इधर बड़ा ग्रुप और क्लोरीन आ रहा है। एन पेंटेन का लोवेस्ट होगा, एन पेंटेन 3 का मैच कर देता हूँ। उसके बाद 3 का क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, लोवेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अभी इधर एन ब्यूटाइल अल्कोहल है और इधर एन हेप्टाइल क्लोराइड है।
इनमें किसका ज्यादा होगा लगेगा? इसमें देखो अभी ऐसे थोड़ा सा ऑप्शन अगर आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन में जैसे ये अगर दोनों मैच हो रहे हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन हो जिसमें ये दोनों दिए हो करेक्ट, फिर तो वही ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकियों में इनकरेक्ट होना चाहिए 3 ऑप्शन में। अभी इसमें एन ब्यूटाइल है और अल्कोहल है। अल्कोहल का ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इधर एन हेप्टाइल में हेप्टाइल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है ये, 1 2 3 4 5 6 7। इधर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होगा और साथ में लंडन फोर्सेस भी ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ऐसे डायरेक्टली तुम कभी कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो कि इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है इधर नहीं है, तो इसी का ज्यादा होगा। ऐसे कभी कभी डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है। इधर एन ब्यूटाइल का ज्यादा है, एन हेप्टाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका क्या आएगा आंसर? ये 2 ऑप्शन बचे अपने पास। एक का आएगा ये 160 डिग्री क्यू आ जाएगा इसका, और एन ब्यूटाइल अल्कोहल का क्या आ जाएगा बचा हुआ पी ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर एस क्लियर। इधर 2 रीजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर दैन एन ब्यूटाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी इधर डायपोल इंटरेक्शन भी आ रहे हैं और बहुत बड़ा इधर ग्रुप है, इसलिए वॉन्डर वाल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस भी ज्यादा है। इधर भी है लेकिन इधर लंडन फोर्सेस का होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वेयर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। कभी कभी ऐसे होता है क्वेश्चन में, कभी कभी ऐसे आता है। बाकी सिंपल क्वेश्चन में तो जैसे अगर मेरे पास होता ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, तो इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, ठीक है। इसमें ये ग्रुप बहुत बड़ा आ रहा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एन पेंटाइल क्लोराइड होता या फिर एन ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आता तो फिर जैसे ये मैंने दिया है, हाँ एन पेंटाइल होता तो फिर कंपैरिजन थोड़ा सा और टफ हो जाता, फिर भी ये ज्यादा होता। फिर हेप्टाइल हेक्साइल के लिए कंपैरिजन और भी टफ हो जाता, हेप्टाइल के लिए ये ज्यादा आ रहा है इसका बॉइलिंग, ठीक है। नॉर्मल लॉजिक लगाओ, कभी कभी ऐसे मतलब कंपैरिजन करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कंपैरिजन करना बहुत इजी है। क्या क्या आंसर आएंगे इसके बताओ। फर्स्ट का क्या आएगा, कंपाउंड्स दिए हैं उनकी सोल्युबिलिटी है ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ H2O। सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा इसमें? बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, कंप्लीटली सोल्यूबल है, तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या आएगी? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी आ जाएगी। फर्स्ट का आएगा R। नेक्स्ट अभी देखो इसमें क्या करोगे तुम, नॉन पोलर ग्रुप ज्यादा अगर आता है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। नॉन पोलर ग्रुप ही क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर पार्ट जिसका ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। तो अभी नेक्स्ट इसके बाद सोल्युबिलिटी किसकी आएगी? फोर्थ की। या सोल्युबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, फर्स्ट की मैक्सिमम होगी, नेक्स्ट क्या आएगा? फोर्थ, नेक्स्ट क्या आएगा? थर्ड आएगा, क्योंकि इधर एक बेंजीन रिंग है, और 2 बहुत कम सोल्यूबल होगा क्योंकि यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग आ रही है, ठीक है। पीएच मतलब 2 बेंजीन रिंग, तो 2 की सोल्युबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। 2 की मिनिमम कौन सी है? पी है। फिर इसकी सेकेंड आ रही है, सेकेंड कितना होगा? एस आ जाएगा, और इधर क्यू आ जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर पार्ट इसमें ज्यादा है इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम है।